नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 5 अक्टूबर 2023 और आज मेरा ये 30वां वीडियो है जो मैंने टारगेट लिया था एक वीडियो से 30 वीडियो बनाने का, वो आज कंप्लीट होने वाला है। आज इस मौके पर खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है। खुशी इस बात की है कि जो टारगेट मैंने मेरे लिए लिया था वो आज मैंने कंप्लीट किया है, तो खुशी इस बात की है। और दुख इस बात का है कि मैंने टारगेट तो कंप्लीट किया लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि हाँ वीडियो में कुछ सुधार हुआ है, मुझ में ये कमी है। खुद को देखना पड़ता है, तो कोशिश जारी है। और ये किसी दूसरे के लिए नहीं था, ये खुद के लिए था। तो कोई हो ना हो, अपन तो हैं। तो चलिए, आज नया टॉपिक हमने औसत पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ व हानि, प्रॉफिट और लॉस। इस टॉपिक के लिए देखो एक खास बात है, इस टॉपिक को आप एक मैथ्स का टॉपिक समझ के मत पढ़ो। इसको आप एक दुकान का शॉपकीपर समझो कि मेरे पास एक दुकान है, मैं एक दुकान चलाता हूँ। ये टॉपिक मैथ्स का फील करने वाला टॉपिक है कि हाँ मैं दुकान के अंदर हूँ, मुझे सामान खरीदना है और सामान बेचना है और दुकान का हिसाब रखना है। अगर आप ऐसे समझोगे तो ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। इसमें आपको क्रय मूल्य कौन सा है, विक्रय मूल्य कौन सा है, ये जब सब टॉपिक आप ऐसा समझ लो कि मैं एक दुकान के बीच में खड़ा हूँ, मेरे को दुकान में सामान बेचना है, दुकान में नया सामान लाना है और उसका हिसाब रखना है। उस हिसाब रखने के बाद मुझे कितने का लाभ हुआ है, अगर इतने का लाभ हुआ तो इतने की हानि हुई है, इतने मेरे पास बचते हैं। ये सब टॉपिक, ये सब जो भी आप समझ जाओगे तो लाभ हानि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इस टॉपिक को फील करना आपको कि हाँ मैं दुकानदार हूँ। ठीक है, अब दुकानदार आप हो तो आपकी दुकान में सामान तो आएगा नहीं, आपको खरीद के लाना पड़ेगा दुकान में सामान। तो आप जो खरीद के लाओगे तो वो क्या, आपका क्रय मूल्य। ठीक है, आपने दुकान से सही कहीं से सामान खरीदा, अपनी जेब से जो सामान के लिए आपने पैसा खर्च किया है, आपके पास 5,000 रुपये हैं। ठीक है, आप इसमें से 10 सामान लेके आते हो, उसमें से आपको 45 रुपये खर्च हो गए, तो 45 रुपये खर्च हो गए, वही आपका क्या है, क्रय मूल्य है उस सामान के लिए। आपने कोई सामान आपने बुक खरीद के लाए, आप स्टेशनरी का सामान रखते हो अपनी दुकान में, आप 100 रुपये की एक बुक खरीद के लेके आए। आप उस बुक को खरीद के लाते वक्त आपको 20 रुपये का उसका टेम्पो का किराया लगा है और आप उस वस्तु को 150 में बेच रहे हो, तो आपको लाभ कितना हुआ, 100 पे 50 का लाभ हुआ है या फिर 120 पर 150 का लाभ हुआ है। तो आपकी जेब से कितना रुपये खर्च हुआ है, 100 या +20 या ओनली 20। तो आप बोलोगे कि 100 रुपये तो मैंने बुक को दिए जहाँ से मैं बुक लेके आया, +20 रुपये मेरे टेम्पो का किराया लगा है, तो वो भी मेरी जेब से खर्च हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ 120 रुपये मेरी जेब से खर्च हुआ है और उसके बाद मैंने बुक को 150 में बेची है, मतलब मेरे को 30 का लाभ हुआ है। तो 120 क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, सीपी है। 150 में बेची तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है। ठीक है, इसमें लाभ हुआ आपको कैसे पता कि 120 रुपये लगे थे, 150 में बेच दिए, जेब से 120 गए थे, आप जेब में आए 150, 30 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, तो 30 रुपये जो एक्स्ट्रा है वही क्या है, आपका लाभ है। तो 130 रुपये, जो 30 रुपये एक्स्ट्रा है वो कितने पर आए हैं, जो एक आपके पास 30 रुपये एक्स्ट्रा आए वो कितने खर्च करने पे आए थे, 120 खर्च करने पे आए थे। तो मैं बोल सकता हूँ 120 के ऊपर आपको लाभ प्राप्त हुआ है। तो 120 के ऊपर लाभ को 30 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, गुणा 100, ये आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। इससे काटा 4, 25% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर यही सेम क्वेश्चन आप बुक खरीद के लाए 100 रुपये की, 20 रुपये आपका टेम्पो का किराया लगाया, ठीक है, आपकी जेब से कितना खर्च हो गया, 120 रुपये खर्च हो गया। लेकिन वह बुक आपसे कोई आपकी दोस्त खरीद के लेके गया, ठीक है, आपने उसको डिस्काउंट पे दिया, कुछ भी कैसे मानो, लेकिन आपने उसको 90 में बेचा। कितने में बेचा, आपकी बार 90 में बेचा, तो आपके लगे कितने, 120, आपने बेचा कितने में उसको, 90 में। तो 120 खर्च किया थे आपने, 90 में बेचा, तो जो लागत मूल्य थी 120 वो ही नहीं है आपकी। तो 120 आएगा तब तक तो आप बराबर हो, ना तो आपको लॉस है ना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी तो आपको कम आए हैं, सॉरी अभी कम आए हैं। 120 से कितने कम आए हैं, 30 रुपये कम आए हैं। तो 30 कम आए, ये क्या है,
आपको लॉस हुआ है 30 रुपये का। 120 तक आते तब तक आपका व्यापार में न तो फायदा हुआ ना क्या गावा घाटा हुआ, ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो लेकिन 120 से कम कितने आए सर? 30 कमाए, क्योंकि आपने 90 की बुक बेची है। तो 120 ऊपर कितने कमाए? 30 कमाए, गुणा 100, सेम 25 आंसर इसका भी आया। लेकिन यहाँ 25% क्या हुई? आपको हानि हुई है, क्योंकि आपकी लागत मूल्य कितनी है? 120 रुपये। 120 से आपने 90 में बेची है, तो 30% की 30 रुपये की हानि हुई है, तो इसलिए 25% की क्या हो गई आपको? हानि। और उसमें 120 रुपये की लागत से आपने 125 में बेची थी, सॉरी 150 में बेची, तो 30 रुपये का फायदा हुआ था, वो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 25% का, ठीक है। लाभ कैसे निकलेगा? जब क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो, ठीक है। एसपी ज़्यादा है किससे? सीपी से। यानी एसपी यानी 150 में बेची थी, 120 में खरीद के लाए, तो लाभ हुआ 30 रुपये का। हानि कब होगी? हानि तब होगी जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। यानी कॉस्ट प्राइस 120 में खरीद के लाए थे, 120 में खरीद के लाए थे, आपने बेचा कितने में? उसको 90 में। यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन बस आपको ऐसा फील करना है कि आप दुकानदार हो, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये है। क्रय मूल्य 560 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य 516 रुपये है। क्रय मूल्य 560, विक्रय मूल्य 616, तो लाभ या हानि? पहले तो ये बताओ मेरे को, लाभ या हानि? तो 560 आपकी जेब से खर्च हुए, आपने सामने वाले से बेच के उसको ले कितने रहे हो? 616 रुपये ले रहे हो, यानी 40 और 16 56 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो आप उससे। अब 56 रुपये एक्स्ट्रा किस पे ले रहे हो? 616 पर ले रहे हो या 560 पे ले रहे हो? 560 पे ले रहे हो, क्योंकि आपका खर्च कितना हुआ? 560। तो 560 तो आपका क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा आपको? 56 गुणा 100, 10% का क्या होगा आपको? लाभ हो गया। कैसे क्या किया? 56 लाभ हुआ है, किस पे हुआ है? 560, 560 पे लाभ हुआ है, गुणा 100, यानी 56 बटा 560 गुणा 100, ठीक है। 56 को 560 काटा 10 बार गया, और 10 को 100 से भाग दिया, यानी 10 आंसर होया, ठीक है। हाँ जी। एक दूसरा क्वेश्चन, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसमें टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे इस टाइप को लेके चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी अलमारी 1100 रुपये में खरीदी। एक अलमारी कितने में खरीदी? 1100 में। क्रम से 215 रुपये उसके ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुआ, 185 उसकी मरम्मत पे खर्च हुआ। यदि अब वह अलमारी को 1680 रुपये में बेचता तो कितना लाभ हुआ? ये बोल रहा कि लाभ हुआ, तो ये तो कन्फर्म है कि लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है? 1100 में तो खरीदी, बेची कितनी? 1680। तो क्या आपके जेब से सिर्फ 1100 खर्च हुए? नहीं, 1100 रुपये कैसे खर्च हुए? 215 रुपये ट्रांसपोर्ट वाले को कौन देगा? हम ही देंगे, तो वो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। उसकी मरम्मत पुरानी थी तो उसकी रिपेयरिंग करवाई है, तो 185 रुपये वो खर्च हुए हैं, तो 185 रुपये भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 8 2 10, 2 2 4 1500, टोटल 1500 रुपये खर्च हो गए आपके अलमारी पे। 1500 रुपये आपकी जेब से खर्च हो चुके हैं। उसके बाद आप बेच कितने में रहे हो? उसको 1680 रुपये में बेच रहे हो, यानी 1500 के ऊपर लाभ कितना कमा रहे हो? 680 नहीं, 180 का लाभ कमा रहे हो। 1500, 1600, 100 और 80, 180 का लाभ कमा रहे हो। 180 का लाभ यानी 1680 में से 1500 माइनस किया, 180 का लाभ आ गया। ये 180 का लाभ किस पे प्राप्त हुआ है? 1680 जिस पे बची गई उस पे, या फिर आपकी जेब से जो खर्च हुआ उससे? तो जेब से खर्च कितना हुआ था? 1500 रुपये खर्च हुआ था, तो 1500 के ऊपर लाभ कितना हुआ? 180 का गुणा कर दो आप 100 से, 100 से ये कैंसिल, 150 और 2 12% का क्या हो गया? आपको लाभ हो गया, ठीक है। 180 बटे 15, 15 को 180 में भाग देंगे तो 150 यानी 10 बार, और 2 30 यानी 12% का क्या हो गया? आपको लाभ हो गया। एक पुराना मोबाइल मैंने 4250 रुपये में खरीदा। एक पुराना मोबाइल कितने में खरीदा? 4250
50 में खरीदा, 550 उसकी रिपेयरिंग में खर्च किए। यदि अब इस मोबाइल को मैं 5380 रुपये में बेच दूँ तो मुझे कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? पहले तो ये बताओ कि कंफर्म करना कि आपको लाभ होगा या हानि होगा, उसके बाद जो आपकी वैल्यू है वो बतानी है। 4250 रुपये में आपने मोबाइल खरीद लिया, इसकी रिपेयरिंग करवाई, मोबाइल पुराना था, इसकी रिपेयरिंग करवाई, 550 रुपये खर्च हुए, यानी 550 रुपये खर्च हुए। तो जो 550 रुपये खर्च वो भी अपनी जेब से तो गए, अभी आपकी जेब में तो कुछ आया नहीं, तो इसमें 550 रुपये यानी 4800 रुपये हो गए टोटल। 0,0538 4800 रुपये आपने अपनी जेब से खर्च कर दिया मोबाइल पर। उसके बाद आप मोबाइल को कितने में बेच रहे हो? 5380 में बेच रहे हो। 4800 में खरीद के लाए, 5380 में बेच रहे हो, यानी फायदा तो हो रहा है आपको। कितने का फायदा हो रहा है? 5380, 380 और 200, 580 का फायदा हुआ। कितने पर? 4800 पर। 580 कहाँ से प्राप्त हुआ? जो 5380 में आपने बेचा है मोबाइल, बेचने का मतलब आपके पास मोबाइल जाएगा, आपके पास रुपए आएंगे, ठीक है। तो रुपए आए कितने आपके पास? 5380। जब आप मोबाइल लेके आए थे तो पैसे कितने दे के आए थे? 4800। तो 4800 इसमें से माइनस कर दो आप, तो आपके पास 580 आएगा। तो 580 बटा 4800 गुणा 100, परसेंटेज में जो भी वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे? गुणा 100 से करेंगे, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे? बटा 100 लगाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 29 दूनी 58, 12 को 24 दूनी 48, ठीक है। 290 बटा 24, इसमें कितने का जाएगा? 9 2 11, 2 एकम 2, 4 दूनी 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 बट्टा 12, 12 एकम 12, ठीक है। बच गए 2, 12 दूनी 24, 1, 12 सही 1 बट्टा 12 परसेंटेज उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। 12 सही 1 बटे 12, यानी 290 में 24 का भाग दिया तो क्या आएगा? 12 सही 1 बटा 12, उसको क्या हुआ? लाभ हुआ है। एक पंखे व कुर्सी का क्रय मूल्य का अनुपात। यहाँ पर दो वस्तु हैं, अब तक सिर्फ एक वस्तु खरीद रहे थे, कभी मोबाइल खरीदा हमने, कभी साइकिल, कभी अलमारी, ठीक है। अभी दो वस्तु खरीद रहा है, कौन कौन सी? एक पंखा व कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। पहले खरीदा इसने पंखा और कुर्सी, इनका अनुपात दिया है 3:5, यानी पंखा कितने में खरीदा? 3 में, और कुर्सी कितने में खरीदी? 5 में। दुकानदार पंखे पर 40% का लाभ बेचता है, दुकानदार पंखे को 40% के लाभ पर बेचता है, और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में लाभ परसेंटेज याद कीजिएगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, अनुपात दिया है, तो अनुपात कैसे आता है? किसी संख्या में समान संख्या का भाग देने पर क्या आता है? अनुपात आता है। अगर मान के चलो ये पंखा 300 रुपये का था, पंखा कितने का था? 300 का था, और कुर्सी थी 500 की, तो मैंने क्या किया? इसका 0 से 0 काट दिया, तो ये पंखे का अनुपात 3:5 आ गया। इसमें क्या किया? 100 का भाग दिया, ठीक है। तो इसमें किसी संख्या से भाग देने के बाद क्या प्राप्त होता है? हमें अनुपात प्राप्त होता है। तो उसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या की रियल संख्या प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इस संख्या को मैं 30 बोल दूं, का पंखा 30 में खरीदा, कुर्सी 50 में खरीदी, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? या फिर ऐसा कि 0 क्यों लगाया, या फिर 1 0 क्यों लगाया? 1 0 इसलिए लगाया कि उसमें आंसर छोटा आएगा, आसानी होगी। 2 0 लगा दोगे तो उसमें आंसर ज़्यादा होगा, उसको काट पीट करने में दिक्कत होगी। आप इसको 300 और 500 भी लिख सकते हो, आप इसको 3000, इसको 5000 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको 3000 ही ना लिख, 30 ना लिख के इसको 15 और 25 भी लिख सकते हो। ऐसी दो संख्या लिखो जिसका अनुपात 3:5 हो जाए। आपने लिखा 15 और 25, इसका अनुपात भी 5, देखो 5 का दोनों से जा रहा है, 5 कम 5, 5 10 5 3 15 और 5 25, 3:5। तो ऐसी दो संख्या जिसका अनुपात 3:5 हो, तो ऐसी कोई भी संख्या याद नहीं हो, उसमें एक को 0 लगा दो, आसानी होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पंखे को मान लूँ मैं 30 में खरीदा, और कुर्सी को 50 में खरीदा। अब दो चीज़ खरीदी है उसने, एक तो 30 रुपये में खरीदी है, एक 50 रुपये में खरीदी है। टोटल कितने रुपये में सामान खरीद लिया उसने? आप दो चीज़ खरीद के ला रहे हो दुकान में जाके, एक तो पंखा खरीद के लाए हो,
एक कुर्सी खरीद के लाए हो। पंखा खरीदा आपने 30 रुपये में, कुर्सी खरीदी 50 रुपये, टोटल कितने रुपये खर्च कर दिया आपने? तो आप बोलोगे 30 और 50 80 रुपये हमने खर्च कर दिए टोटल। आप 80 रुपये कोई सामान लेके आए हो। अभी क्या बोल रहा है दुकानदार, पंखे को 40% के लाभ पर बेचता है। जो पंखा कितने में खरीद के लाया था? 30 में खरीद के लाया था, उसको 40% के लाभ पर बेच रहा है। तो 30 का 40% कैसा होगा? आप क्या करोगे? 30 गुणा 40/100। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, 30 का 10% होता है 3। तो 3 का 40% कितना होगा? 3 चौक 12, यानी पंखे को वो 12% लाभ पर 12 रुपये लाभ में बेचता है। 30 का खरीदा था, अभी 12 अधिक यानी 42 में बेचता है। ये परसेंट में दे रखा है आपको 40% लाभ पे। कुर्सी को 20% लाभ पर, तो 20% कैसे? 20 50 गुणा 20/100, यही किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी 5 का 10%, 5 50 का 10%, 5 तो 20%, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये पंखी कुर्सी को कितने में बेच दिया उसने? 60 में बेच दिया। 50 में खरीदी, 10 रुपये लाभ में, यानी 60 रुपये में बेच दी। अभी क्या बोल रहा है कुर्सी पर 20% का, तो 20% 50 का 20% कितना होगा? 10 होगा। लाभ पर बेचा, तो पूरे व्यापार में लाभ बताओ कितना हुआ? आपने 30 में पंखा खरीदा, 50 में कुर्सी, 80 रुपये में सामान खरीदा, इनको बेच भी दिया आपने। पंखे को कितने में बेचा? 12 लाभ पर बेचा, यानी 42 में बेचा। कुर्सी को कितना बेचा? 50 यानी 60 में बेचा। 10 रुपये लाभ पे 60 में बेचा। लाभ कितने को आपको? 12 और 10 का 22 का लाभ हुआ। आपकी जेब में 22 रुपये एक्स्ट्रा आ चुके। ठीक है, खर्च कितने किए थे आपने? 80। 50 और 30 80 रुपये खर्च किए थे। 80 पर आपने कितने रुपये का लाभ कमा लिया अभी तक? 22 का लाभ कमा लिया। तो गुणा कर दो 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 11 दूनी 22, 55/5, 55/5, 27, 27 दूनी 54, 27 सही 1/2, 27.5। ठीक है, ये क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा कितना टोटल व्यापार में। ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आए, एक बार और करेंगे। एक दुकानदार 2 वस्तु क्रमशः 7:5 में खरीदता है। मैं बोल सकता हूँ ए वस्तु 1 है और दूसरी वस्तु का नाम बी है। कितने में खरीदता है? 7:5, 7:5। अब 7:5 में खरीदता है, एक वस्तु को 20% लाभ पर, पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अभी जीरो लगाना क्यों जरूरी है? अभी मैं 7 का 20% निकालूंगा तो वो पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है, तो वो सही तरीके से नहीं आ पाएगा, इसलिए आप क्या कर दो, इसको 70 कर दो, 5 को 50 कर दो। अनुपात सेम वही रहेगा, अनुपात हमेशा सेम रहना है। आप इसको 35:25 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन 0 से 0 कटने में, परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी। 0 लगाओ, 70:50 कर दिया। अभी टोटल कितने रुपये खर्च हुए उसकी जेब से? 7 और 5 12, 120 रुपये उसकी जेब से टोटल खर्च हो गए। अभी क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 20% लाभ पर, ये वस्तु को 20% लाभ पर, तो 7 का 20%, 7 का 10%, 7 तो 20%, 7 दूनी 14, 14 लाभ पे बेच दिया। ठीक है, दूसरी है 50% लाभ पर, 50 का 25%, 50 है कोई चीज़, उसका 50% कितना होगा? यानी आधा, यानी 25 पर। आप ऐसा भी निकाल सकते हो, 50 गुणा 50/100, 25। ठीक है, 25% लाभ पर बेच दिया। टोटल व्यापार में किसको लाभ कितने का? 120 में उसकी जेब से खर्च हुए थे, उसके पास एक्स्ट्रा कितना आ गए? 25 आ गए और 14 आ गए, यानी 39 उसकी जेब में एक्स्ट्रा आ गए। गुणा कर दो 100 से, इसको काट दो, 5 कम 5, 5 दूनी नहीं, हाँ 2 से काट दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 13 का 13, 13 39, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 13 पंजियों 65/2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 32.5। ये क्या उसको लाभ हुआ है? 120 पर लाभ कितने का हुआ उसको? 39 रुपये का। यानी परसेंटेज में लाभ कितना हो गया? 32.5। एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान, एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान 80% लाभ पर बेचता है। यहाँ पर अनुपात आपको बोल के नहीं दिया गया कि उसका अनुपात 7:5 है, उसका अनुपात 3:5 है। यह बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान 80% लाभ पर बेचता है। शेष
60% हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास वह 4/7, जो 4/7 है उसको समझो, 4/7 समान 80% लाभ पर बेचता है। यानी जो 4/7 है उसमें अनुपात छुपा हुआ है। कैसे? 7, जो 7 है उसकी टोटल वैल्यू है दुकान की। जो 7 है वो टोटल सामान है। टोटल में से बोल रहा है कि 4 सामान 80% लाभ पर बेचता है, तो टोटल में से 4 दो 4 सामान तो बेचता है 80% लाभ पर, बच गया कितना सामान? 6 सामान 60 पर। तो 4 सामान तो बेचता है 80, बच गया कितना? 7 में से 4 निकालो, कितना बच गया? 3। तो अनुपात कितना है? 4/3, यानी 4 और 3 का योग कितना है? 7। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें अनुपात कितना आ गया? ए का अनुपात 4 और बी का अनुपात 4/3। ठीक है। टोटल सामान कितना? मैं बोल सकता हूँ पहला 40, दूसरा 30 और 40 और 30 70। ठीक है। अभी आ गया उसके बाद उसने पहला सामान 80% लाभ पर बेचा, तो 8 चौको 32, 40 का 80%, 40 का 80% कितना होगा? 32 होगा। 40 गुणा 80/100, 0 से 0 करा, 8 चौको 32। उसने ए सामान जो 40 रुपये में खरीदा था उसको 32 रुपये अधिक रुपये में बेच दिया, यानी 32 उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। शेष सामान कितना उसके पास? 30, उसको 60% के हानि पर बेचता है। 30 को 60% के लिए 6 मार 6 × 18 रुपये कम में बेचता है वो। 30 रुपये का सामान को 18 रुपये कम में बेच दिया, यानी 12 रुपये में बेच दिया। तो जो शेष उसके हानि या जो लाभ हुआ उसको ज्ञात करो। 70 रुपये का सामान था, उसने कमाए कितने? उसने 32 कमाए थे, लेकिन 18 की हानि भी कर ली। तो 32 कमाए थे, उसमें 18 की हानि कर ली, तो उसमें बच गए कितने? तो 2, यानी 12, 14 रुपये बच गए। 14 रुपये अभी भी उसने क्या है? लाभ कमाया। कितने पर? 70 पर। 70 पर लाभ कमाया कितने का? 14 का। गुणा 100, 0 से 0, 7 दूनी 14, यानी 20% का लाभ उसने अभी कमा लिया है। हानि खा के भी उसने क्या किया? 20% का लाभ कमाया। ये था हमारा टाइप फर्स्ट। इसी में टाइप सेकेंड की क्वेश्चन करें। एक साइकिल को 3150 रुपये में बेचने में 105% का लाभ होता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो उसमें आपको क्रय मूल्य कुछ मानना पड़े, विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़े, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी ज्ञात करना पड़े, तब आप क्वेश्चन को भूल जाओ। एक बार आप खुद से बात करो कि हाँ मैं 100 रुपये में, मान के चलो कि आप 100 रुपये में खरीद के लाया, हमेशा बेस वैल्यू 100 बनाओ। ठीक है। 100 में आप सामान खरीद के लाए, तो बोल रहा है 5% लाभ होता, यानी 5% लाभ पर बेचना है क्यों बोल रहा है। तो 100 का 5 कितना होता है? 5। तो वह सामान कितने बेचूंगा? 100 का सामान 5% लाभ पर बेचना है, 100 का 5% 5 होता है, तो 100 का लाभ पर बेचना, तो 105 में बेचूंगा उसको मैं। ठीक है। 100 तो मेरे लगे हैं, 5 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, यानी मैं 105 में बेचूंगा। आपका 100 क्या है? क्रय मूल्य, यानी खरीदी आपने 100 रुपये में। ठीक है। बेची कितने आपने कोई वस्तु? 105 में, तो ये क्या आपका? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है। आप बस ये बात याद रखो। एक छोटा सा सूत्र है, वैल्यू किसकी चाहिए उसकी, वैल्यू बटे किसकी। ये तरीका हमने लास्ट हर क्वेश्चन में एक तरीका काम लेते हैं। ठीक है। इसमें एक की वैल्यू याद करने के लिए होता है गुणा चाहिए उसकी। ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है 3150 रुपये में बेचने पर, क्वेश्चन वाला कितने में बेच रहा है उसको? 3150। ये वैल्यू है, वैल्यू आपको कहाँ दी गई है? क्वेश्चन में। 3150 बेचने पर, किसकी वैल्यू है? ये बेचने की वैल्यू है। तो आपने कितने में बेची है? वो 105 में बेची है आपने। बस चाहिए किसकी? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य पूछ रहा, आपका क्रय मूल्य कितना है? 100, तो गुणा 100 से कर दो, बस बात खत्म। 5 × 15, यानी 30, 3 बढ़ गया। 3150 में 105 का भाग 3 बढ़ गया, 30, यानी 3000 उसका क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक कुर्सी को 2430 रुपये में बेचने में 19% की हानि होती है। एक कुर्सी को 2430 में बेचने पर 19% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। छोड़ो क्वेश्चन को, आप बोलो 100 में खरीद के लाए, कोई चीज़ 100 में खरीद के लाए, आपको 19% की हानि होगी।
आप 100 में खरीद के लिए 19% का लाभ होता तो क्या करते आप, 100 प्लस 19 में बेच देते आप, यानी 100 रुपये तो आप लेते लेते 19 रुपये एक्स्ट्रा और लेते, यानी 119 में बेचते। लेकिन यहाँ पर आपको लाभ नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा है आपको 19% की हानि। तो 19% की हानि होती है, उस टाइम आप क्या करोगे, आप 100 में से 19 माइनस कर दो, यानी 81 में बेच दिया आपने। 100 में खरीद के लाए तो 100 क्या आपका क्रय मूल्य, खरीद के लाए आप, इसमें विक्रय मूल्य कितना आपका 81, ये क्या एसपी सेलिंग प्राइस, आपने 81 में बेच दी। 100 में कोई चीज़ खरीदी, 81 में बेची, आपको हानि कितने रुपए की हुई, 19 रुपये की हानि हो गई। अभी क्या बोल रहा है, पर्सन वाला बोल रहा है कि 2430 रुपये में बेचने पर, 2430 रुपये बेचने पर, 2430 की वैल्यू है बेचने की, तो आपने कितने में बेची है, वो 81 में बेची है। तो 81 की 81 बटे में लगाओ, गुणा किसकी वैल्यू चाहिए, क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से गुणा कर दो, 8 एक 8 आंसर आती है 24, यानी ये भी इसका भी आंसर 3000 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 3060 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। वही आप क्वेश्चन की बात छोड़ो, आप 100 में खरीद के लाए, हानि कितने की हुई है 15% की, तो आपको भी हानि होनी चाहिए 15% की। 100 पर खरीद के लाए तो 100 में से 15% की हानि, यानी माइनस करना है कितना, 15, कितना बचे, आपने 85 में बेची है, 100 में खरीदी है। पर्सन वाला क्या बोल रहा है, 3060 में आपने बेची है, तो आपने कितने बेची है, 85 में बेची है आपने, गुणा क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य कितना है 100, आपका क्रय मूल्य कितना है 100। ठीक है, काट दो इसको, 17 5 85, 20 पंजियों 100, 17 एकम 17, बचेगा 23, 17 कम 17 बचेगा 13, 13 136, 17 136 होता है 8 बार, 7 8 56, 6 5 8 एकम 8, 8 5 13, हाँ 13 बार, यानी 130, 13 दूनी 26, 3060 में आपने 85 बट्टा 100, 17 5 85 बटे 20 पंजे 100, ठीक है, 17 एकम 17, 17 17 बचेगा 13, 17 अंठी, हाँ यह है 1800, 1800 गुणा 20, 1800 गुणा 20, 18 दूनी 36, 3600 आंसर है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। एक वस्तु को 6380 रुपये में बेचने पर 16% का लाभ होता है। एक वस्तु को 6380 में बेचने पर 16% का लाभ होता है। अब 16% का लाभ मतलब 100 में खरीदी, 16% लाभ में बेची, तो यानी 116 में बेची, तो 116 में बेचने का मतलब 116 किसकी वैल्यू है, 6380 रुपये की है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। एक वस्तु को 4140 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। अभी देखो क्या बोल रहा है, 4140 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। उतना ही लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, आपने कितने में खरीदी वस्तु 100 में, 10% की हानि होती है, हानि होती है मतलब आपने कितने में बेची उसको 90 में बेची, ये तो है पहली कंडीशन। यहाँ पर क्रय मूल्य पूछता था हमें ज्ञात कर देते, लेकिन आगे क्या बोलता है, उतना ही लाभ, कितना लाभ, जितनी हानि हुई उतने लाभ, तो यानी हानि कितने की हुई है 10 की, तो आपने 100 में खरीदा, 90 का तो उसने पता कर दिया कि हाँ 4140, लेकिन ये बोला कि 10% लाभ के लिए आपको कितने बेचना पड़ेगा, तो 10%, 100 पर 10% का लाभ कितना होता है 110, 110। अभी क्या बोल रहा है इसको आप, ये बोल रहा है 4140 किसकी वैल्यू है बेचने पर, बेची कितने में 90 में, किसकी वैल्यू चाहिए 110%, यानी 10% लाभ की चाहिए, तो 111 से ही 110 हो गया। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन फ्रैक्शन से किया जा रहे हैं सारे ना, अगर आप ऐसा सोचो कि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन से हो सकता है कि हाँ ये फ्रैक्शन ही है, जो हम लिख रहे हैं 100 में खरीदी 90 में बेची, ये फ्रैक्शन ही है। कैसे,
10% हानि होगी, तो 10% हानि होगी तो 10% का वैल्यू की फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 ही तो होता है, 1/10 यानी 10 पे 1 की हानि यानी 9। ठीक है, हमने लिखा 90, हमने क्या लिखा 90 100 ये तो लिखा, तो 0 से 0 काट तो 9:11 ही तो आ रहा है हमारा भी, तो ये भी इसमें ये भी आएगा, यानी 10 पे 1 की हानि 9। ये बोल रहा है 10% लाभ प्राप्त करना है, तो 10 पर 1 का लाभ प्राप्त करना है तो 11। हमने उसको लिखा है 90 110, 90 110 का 0 से 0 कैंसिल, 9 और 11। ठीक है, तो ये होगा 41,414/9 गुणा 11। आप इसको 90 और इसको 110 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 था, 9 था 9 को 36 36 कितने बच गए? 5 9 6 की 54, 46 गुणा 11 तो 6 6 4 10 की बिंदु पे 1 506 506 और ये आ गई साथ में 0, यानी 5,060 उसका आंसर हो जाएगा। 10% की हानि बेची कितने में? 4160 रुपये में 10% का, 4140 में 10% की हानि में बेची थी, और उसको 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? 5,060 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। एक वस्तु को 3430 रुपये बेचने पर 12.5% की हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी बताओ 12.5 है, इसको आप हाँ वैसे कर सकते हो, 100 में आप खरीदी, 12.5 का हानि हुई तो आपको 87.5 में आपने बेचा, लेकिन उसमें 87.5 आ चुका है यहाँ पे। इसको आप इस तरीके से ना करो तो 12.5% की भिन्न क्या होती है? 1/8 होती है। बस ऐसा जो परसेंट जैसे भिन्न में आते हैं उनका परसेंटेज की वो भिन्न याद करो और उनसे आंसर हो जाएगा। 12% की भिन्न होती है, 1/12.5 की भिन्न होती है 1/8, यानी 8 उसमें क्या है? बेस वैल्यू है। जो भी करना आपको 8 पे एक तो माइनस करना है या प्लस करना है। ये क्या बोल रहा है? 3430 में बेचने पर हानि होती है, तो यानी 8 पे 1 की हानि हुई, 8 पे 1 की हानि हुई यानी 7, ये तो हुई हानि। 1 की हानि हुई यानी हानि है 7 की। तो क्रय मूल्य कितना है? 8 का। क्रय मूल्य 8 है, नीचे वाला बेस रहेगा हमेशा। ठीक है, तो 8 पे 1 की हानि 7 पर, ये बोलता है 12.5% बेचने पर लाभ हुआ है, तो क्या करते हैं? 8 पर 1 का लाभ हुआ है, लाभ हमेशा ऐड होता है, हानि हमेशा माइनस होती है। 100 में भी वही करते हैं हम, 100 में माइनस करते हैं हानि के लिए और 100 में प्लस करते हैं लाभ के लिए। तो 8 में 1 की हानि यानी 8 में 7 की, यानी ये 3430 वैल्यू किसकी है? हानि वाली की, यानी 7 की है। क्या पूछा है? क्रय मूल्य कितना है? 8 है। 8 पंचो 40, 8 1 8, 8 2 16, 8 7 1 7, 9 7 1 7 को 28, 7 700 को 28 बच गया कितना? 6 7 9 63 या 490 गुणा 8। ठीक है, 490 गुणा 8 कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को कीमत 640 पर बेचने पर, एक वस्तु की कीमत 640 पर बेचने पर 14 सही 2/7 का लाभ हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। 14 सही 2/7 की भिन्न क्या होती है? 1/7 होती है। भिन्न निकालना आता है, 14 से गुणा 7 किया, 14 संख्या 98, 98 2 100, 100/7 नीचे आया 100, 100 से सब कैंसिल, 1/7, 1/7 ये क्या है? इसमें 7 क्या है? क्रय मूल्य है। आप याद, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 1/7 क्या पूछा है? क्रय मूल्य ज्ञात करो। बेचने पर लाभ होता है यानी 7 लाभ होता है, तो 7 पे 1 का लाभ यानी 8 का क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, 8 में क्या है? ये लाभ, और 7 क्या है? उसका क्रय मूल्य। क्या दिया? 640 लाभ होता है यानी 8 की वैल्यू है, गुणा क्रय मूल्य 7, 8 64, 8 7 56, 560 रुपये, 8 64 680। ठीक है, 560 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य आ जाएगा। एक वस्तु को 1440 रुपये बेचने पर 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 की भिन्न होती है 1/12, यानी 8 1 8, 8 16, 8 24, 24 1 25/3, 25/3 गुणा लगाओगे 100, 100 से 25 काट जाएंगे 4, यानी 1/12। 8 सही 1/3 की क्या होती है? 1/12 भिन्न होती है, की हानि होती है। हानि यानी 12 पर 1 की हानि, हानि की वैल्यू 11, तो
43/11 गुणा क्रय मूल्य ज्ञात करना तो 12, ये आ जाएगा 3 और 13, 3 1 4 13, हाँ 13 गुणा 12, 1560 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी वस्तु को कितने रुपये में बेचें ताकि समान, इस वैल्यू को कितने रुपये में बेचें ताकि, आगे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कटा हुआ है, उसमें लाभ प्राप्त करना है। अगर सामान्य संख्या में लाभ प्राप्त करना है तो आपको 1/12 हुआ था, उसमें क्या करेंगे 12 पर 1 का लाभ, समान संख्या में लाभ प्राप्त हो, ऐसा हो सकता है। हानि कितनी की हुई है, 12 पर 1 की हानि हुई 11, ठीक है। हमने क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या किया, 12 से गुणा किया। अगर ये पूछ ले कि लाभ प्राप्त हो तो आप क्या करोगे, 13 से गुणा करोगे, और 13 गुणा 13 169 यानी 0, 1690 रुपये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु को 1460 रुपये में बेचने पर 11 सही 1/9 का लाभ प्राप्त होता है। तो 11 सही 1/9 की भिन्न कैसे प्राप्त हो रही है, 11 9 99, 99 100/9 गुणा 100, 100 कैंसिल, 1/9 इसकी भिन्न आ जाएगी। लाभ प्राप्त होता है यानी 9 पर 1/9, 9 पर लाभ प्राप्त होता है यानी 10 की वैल्यू कितनी है 1640, ठीक है। तो उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए, हानि प्राप्त हो, हानि क्रय मूल्य नहीं प्राप्त करना, 1/9 है, 1/9 पर लाभ प्राप्त होता है तो 10 हो जाएगा। क्रय मूल्य ज्ञात करना तो 9 हो जाएगा। अगर उतने की हानि ज्ञात करनी है तो 9 पर 1 की यानी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो 8 की वैल्यू ज्ञात कर दो। 1640 बट्टा वैल्यू कितने की है 10 की, तो 1640 को 0 0 164, 164 को गुणा किससे करना है, आपको 8 से करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचा गया, यदि इस वस्तु को 780 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी देखो क्या बोल रहा है, 7% की हानि पर बेचा गया, आपने 100 में खरीदा, 7% की हानि में बेचा गया, पीछे आया आप 100 से, कितना 7 यानी 93 में बेचा आपने, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि 780 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, 5% का लाभ यानी 105 पर पहुंच जाते आप। कितने अधिक में, 93 में बेच के 780 अधिक में, यानी 105 तक का सफर तय करने के लिए आपको कितना 780 रुपये अधिक में बेचना पड़ता, 780 रुपये अधिक में। लेकिन परसेंटेज में वैल्यू कितनी जाती, तो 7 ये 5 ये 7 5 13 हो जाता, ठीक है। क्रय मूल्य बीच का है 100 है, 13 छिक्के 78, 600, 13 छिक्की 78, क्या हुआ 7 5 12 होता है, 7 5 12, 7 5 मैंने 13 किया, 7 और 5 12 होता है, तो 12 5 60, 12 छिक्के 78, 12 छिक्की 78 होते हैं, हाँ वो सही है, 12 छिक्की 78, तो ये आएगा 6000, इसका आंसर आ गया। क्या गलत है, 780/12 गुणा 100, 12 का 24, 12 छिक्की 72, 780/12 गुणा 100, 12 छिक्की 72, 13 छिक्की 78 होता है, उसमें 13 छिक्की 78 करके मैंने 6 किया, लेकिन 12 का भाग सिर्फ 72 बार होता है, तो 12 छिक्की 72, बच गए कितने 6, तो 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, तो उसका आंसर आएगा 6500, ठीक है, ना कि 6000। उसमें 6000 आंसर आता है, 13 मानते हैं तब, ठीक है। लेकिन 9 और 7 कितना होता है, 7 और 5 होता है 12, ठीक है। एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचा जाता है और 64 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। 3 सुनो मेरी बात, ये बोल रहा है 100, आपका क्रय मूल्य कितना है 100, आपको क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना है। 3% लाभ पर बेचा जाता है यानी 103 में बेच दिया आपने। अभी बोल रहा है कि 64 रुपये अधिक में बेचता तो 11% का लाभ होता, 11% का लाभ भी उसी साइड हो रहा है, पहले 3 में था अभी 11 का यानी 111, 3 रुपये में बेच रहे थे लेकिन 64 रुपये अधिक में बेचते तो 111% का लाभ हो जाता, सॉरी 11% का लाभ हो जाता। तो 3 और 11 का अंतर 8 है, 8% का अंतर है, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर है 64 का अंतर है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, 64 800 उसका क्या है क्रय मूल्य है। तो हमने 2 टाइप अभी तक पढ़ लिए हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, और आज
तो वीडियो भी 40 मिनट का हो चुका है। उस थोड़ा क्या है कि बड़ा वीडियो बना लेते हैं तो अपलोड करने में दिक्कत होता है, उसमें MB इतनी नहीं मिल पाती ना, नेट ख़त्म हो जाता है। तो इतना ही वीडियो रखेंगे आज के लिए। टाइप सबसे लंबा यही वीडियो होगा, और इसमें टाइप हमने फर्स्ट और 2 टाइप हमें लाभ और हानि का टॉपिक हमने 2 टाइप कर लिए हैं। कल टाइप 3 में 4 2 टॉपिक वीडियो कंटिन्यू रखेंगे जब तक हो पाएगा। 30 दिन का हमारा टारगेट था, 30 दिन का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। कोई देखने वाला हो या ना हो, खुद की समझ में आ रहा है, खुद का टॉपिक क्लियर हो रहा है, इसलिए पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।